गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग आर्मी पब्लिक स्कूल। एज़ हर जगह यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इनके स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, स्कोर कार्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बट कोई ये नहीं बता रहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एक्चुअली में होता क्या है, हर साल क्यों वैकेंसीज़ निकलती हैं, क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और कई बार क्या होता है ज़्यादातर केसेस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स अभी वीडियोस में पढ़ रही थी, तो मेरे को पता लगा कि इतने सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों को डाउट है, जो काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत घटिया स्कूल्स हैं, हर बार वैकेंसीज़ आती हैं पर अपने रिलेटिव्स को ही लिया जाता है। सो इसीलिए आज हम डिटेल में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को भी जो अंधविश्वास है, कोई भी दिमाग में हमें वहम रहता है, हम लोग कई बार सच कई चीज़ें जो होती है हमारे सामने छुपी हुई होती है, हिडन होती है, बट हमें कुछ और ही दिखता है बाहर से। तो ये मैं सारा चीज़ें आपको डिस्कस करूँगी। अब एज़ यू नो, आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं दे आर ऑल ओवर इंडिया। इसमें काफ़ी सारे इवन 100 से ज़्यादा स्कूल्स हैं आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स, और 3-4 स्कूल्स जो आपके दिल्ली के अंदर भी हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स, पहली बात तो ये है कि ये सारे आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के अंडर आते हैं। इसमें जितने भी आर्मी के कैंडिडेट्स होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये बनाए गए हैं। ट्रांसफरेबल, क्योंकि आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, इसीलिए उनके बच्चे जो होते हैं कहीं के भी किसी भी इंडिया के आर्मी स्कूल्स के अंदर दे कैन स्टडी। तो इसीलिए आपने देखा होगा आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ आपको बहुत देखने को मिलती है, हर साल देखने को मिलती है। और ज़्यादातर वैकेंसीज़ जो होती है कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं, रेगुलर बहुत कम वैकेंसीज़ आती हैं। और इसमें ये रूल और कर रखा है कि आप लोगों को पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है। लेटेस्ट आप लोगों की नवंबर की डेट्स भी आई हैं, मैंने देखा है आप लोगों का 23, 24 और 25 नवंबर की स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट आई है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको ये पता है कि आप लोगों को वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। एग्ज़ाम बहुत अच्छे लेवल का आता है। एग्ज़ाम जनरली वैसे बायलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आता है। तो अगर आप लोग हिंदी वाले कैंडिडेट हैं जो हिंदी में देते हैं, या इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं, तो दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके एग्ज़ाम्स आते हैं। देन इसके अंदर आप लोगों की 3 टाइप्स की वैकेंसीज़ निकलती हैं। एक तो आपकी रेगुलर वैकेंसीज़ होती हैं जो परमानेंट होती हैं। एक होती है प्रोबेशन पीरियड की। प्रोबेशन में क्या होता है, हर 2-3 साल के बाद आप लोगों का टेस्ट वगैरह होता है। आप मतलब एक तरह से आप मानिए कि 2-3 साल के लिए आपने एग्ज़ाम दिया, हो गया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, इस तरह। एक होती है पूरी एडॉक बेसिस से, मतलब 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद आप लोगों को निकाल दिया जाता है, या अदरवाइज़ दोबारा से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। सारे रूल्स फॉलो होते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। एक्चुअली ये आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल्स बात करें तो सेम ही है। वो एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। एयरफोर्स स्कूल के बच्चे जो होते हैं, एयरफोर्स स्कूल के जो ऑफिसर्स होते हैं एयरफोर्स के, वो उनके बच्चे एयरफोर्स स्कूल में पढ़ते हैं। इस पर भी सेम यही होता है, आप लोगों का टेस्ट होता है। बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट का केस नहीं होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आप क्वालिफाई। आर्मी में क्या होता है, आपने आर्मी पब्लिक में आप लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलता है। स्कोर कार्ड आप लोगों का, अब पहले तो ये कुछ सालों के लिए वैलिड होता था, बट अब ये लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है कि आप स्कोर कार्ड मिलने के बाद आप किसी भी आर्मी स्कूल में आपके इंटरव्यू देने जा सकते हैं। कभी भी वैकेंसीज़ निकलते हैं न्यूज़पेपर में, या आप लोगों ने ऑनलाइन देखी है, तो आप लोग वो स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने देखी होगी। लेकिन सिलेक्शन जो होते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का नहीं हो पाता है। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ आपको। तो स्क्रीनिंग आप कितनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद, एक तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये फॉर्म को भरते हैं, आपको पता है इसकी अच्छी खासी एप्लीकेशन फ़ी होती है। हम लोग बहुत उम्मीद से, ये चीज़ें ना मेरे साथ हो चुकी हैं, मैंने एयरफोर्स स्कूल में किया था, तब मुझे आर्मी का पता लगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ। आपने मेरे पहले के वीडियोस अगर देखी हैं एयरफोर्स स्कूल के बारे में, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने वहाँ पे एकदम मना कर दिया था, क्योंकि मैंने रेगुलर पोस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। बट उन्होंने मेरे को, जब सारा मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद दे सेड मी कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे ज्वाइन कर लो। और तब मैंने बोला कि जब मैंने रेगुलर पोस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पे ज्वाइन नहीं करूँगी। अगर आपके पास फ्यूचर में कोई रेगुलर पोस्ट हो तब आप मुझे बताइएगा। इवन प्रिंसिपल की मेल तक मेरे पास अभी तक है कि मेरे पास आई थी मेल कि मैं ज्वाइन करूँ एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल, बट मैंने बहुत अच्छे से वापस रिप्लाई किया था कि मैम आई हैव गिवन टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द रेगुलर पोस्ट। इफ़ यू हैव रेगुलर पोस्ट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। तो इसमें एयरफोर्स वाले स्कूल के अंदर भी, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर भी पहली प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है जो आर्मी पब्लिक स्कूल के
कैंडिडेट्स के रिलेटिव्स होते हैं। सपोज़ अगर आपका कोई भी हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू आर्मी में काम करता है तो पहले आर्मी ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। उनकी सिस्टर्स को, उनकी कज़न्स को, उनकी वाइफ को, उनके रिलेटिव्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। दिस इज़ एक्चुअली द ट्रुथ। अगर तो आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी एग्ज़ाम मत दीजिए। आप लोगों ने फ़ीस लगा के फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ऐसा ही होता है, बट येस अगर 10 पोस्ट वैकेंसीज़ निकली हैं, सपोज़ आप मान लीजिए अगर 10 पोस्ट वैकेंसीज़ हैं टीजीटी साइंस के लिए, तो जो 7 पोस्ट होंगी ना वो आर्मी ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स को ही दी जाती है और 3 पोस्ट जो होती है एक जनरल कैंडिडेट्स को दी जाती है। पर वैकेंसीज़ एयरफोर्स में भी हर साल निकाली जाती हैं, आर्मी में भी निकाली जाती है, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट में भी दिखाना पड़ता है कि हम लोग रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। ये बात मुझे गार्ड से पता लगी थी जब मैं लोधी रोड में एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। लोधी रोड में जहाँ पे आपका स्कूल है एयरफोर्स स्कूल, मैं वहाँ गई थी। 2 स्कूल इनके शुभ्रुतो पार्क में हैं और एक स्कूल इनका लोधी रोड में है। वहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था फॉर रिटन टेस्ट। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें तब गार्ड ने बताया था कि हर साल जो होते हैं ये वैकेंसीज़ निकाली जाती है। आपको पता है कि कितने सारी अच्छी खासी फ़ीस इनके पास कलेक्ट होती है, बट सिलेक्शन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को तो ये शुरू में ही निकाल देते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में निकाल देते हैं। बहुत उम्मीद से हम पढ़ाई करते हैं। मैंने भी बहुत मेहनत से टीजीटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ाई की थी, सोचा था कि चलो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सब कुछ क्लियर करने के बाद भी एंड में बोला कि कॉन्ट्रैक्चुअल पे ज्वाइन करो, तो मैंने मना कर दिया। तो इसीलिए उम्मीद लगाना तो मैं ये नहीं बोलूँगी उम्मीद मत लगाइए, उम्मीद लगाइए, पर इतनी ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए आर्मी पब्लिक से या एयरफोर्स स्कूल से कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मोमेंट भी वही होता है। अगर रिलेटिव्स आर्मी ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स हैं, एयरफोर्स स्कूल के रिलेटिव्स हैं, आपकी जान पहचान है, तो उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। एंड दिस इज़ द ट्रुथ। अभी तक आपने किसी वीडियो में ये ट्रुथ देखा नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों की क्वेरीज पढ़ रही थी, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई कि आप लोगों तक मेरा मैसेज जाए। तो इट्स बेटर टू गो फॉर गवर्नमेंट। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय का भी था, आप लोगों ने देखा था, केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं क्लियर हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? बिकॉज ऑफ जान पहचान ओनली, कि जिनके रिलेटिव से जिनकी जान पहचान थी उनका सिलेक्शन पहले हुआ। इसीलिए आई नो कि ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं, बट यू शुड गो फॉर दिल्ली गवर्नमेंट जॉब। अगर दिल्ली गवर्नमेंट है, यूपी है, हर जगह केंद्रीय विद्यालय, आप हर जगह वैकेंसीज़ भरते रहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों का हार्डवर्क काम आएगा, ऐसा नहीं है। हर जगह जान पहचान, मतलब 70% जान पहचान भी चलती है, पर 30% ऐसा भी होता है कि हम मेहनत से भी लगते हैं, बट आपका लक बहुत मैटर करता है। हार्डवर्क, हम कई बार हार्ड वर्किंग होते हैं पर हमारी किस्मत काम नहीं करती है, तो इसलिए हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक बहुत काम करता है आप लोगों को सक्सेस दिलाने में। तो इसीलिए मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा भी रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के, नवंबर में एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, पर इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत बांधिए कि आप लोगों का बाद में दिल टूटे। सो स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।